Hello, Dr. Zakir. My name is Joseph and by profession I am a graphic designer. सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट रिलीजन के अंदर गॉड का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है. मुस्लिम बोलते हैं कि अल्लाह है गॉड, क्रिश्चियन बोलते हैं जीसस क्राइस्ट है, एंड जो हिंदूज है वो बोलते हैं कि श्री भगवान जो है, श्री कृष्ण जो है वो भगवान है. तो सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जो भी सच्चा खुदा है वो सामने आकर के सबूत क्यों नहीं दे देता कि मैं सच्चा हूँ, ताकि ये लफड़ा ख़त्म हो जाए डिफरेंट रिलीजन का. भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. क्या बात है. भाई साहब ने पूछा कि दीगर मज़ाहिब में डिफरेंट खुदा का तसव्वुर है. इस्लाम में है अल्लाह खुदा है, ईसाईयत में जीसस खुदा है, हिंदुइज्म में भगवान खुदा है. क्या बात है. आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे खुदा का तसव्वुर दिगर मज़ाहिब में अगर आप सुनेंगे और अगर आप जांच पड़ताल करेंगे सही तरीके से, अगर आपको खुदा का तसव्वुर जानना है इस्लाम में तो मुस्लिम को मत देखो, कुरान मजीद पढ़ो. क्या बात. सही हदीस पढ़ो. अगर आपको खुदा का तसव्वुर जानना है बाइबल में तो चर्च को मत सुनो, पादरी को मत सुनो, बाइबल पढ़ो. अगर आप जानना चाहते हैं हिंदू मजहब में खुदा का क्या तसव्वुर है तो पंडित की बात मत सुनो, आप वेद पढ़ो. खुदा का सही तसव्वुर जानने के लिए उस मजहब की अजीम किताब का मुताला करो, क्योंकि अक्सर जो मजहब के मानने वाले हैं अपने पादरी प्रीस्ट को मानते हैं. हमें मानना चाहिए उस मजहब की अजीम किताब में. अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, तहकीकात करेंगे, आपको पता चलेगा कि सारे मजहब की बुनियादी बात हर खुदा की यकसा है, हर खुदा की. तकरीर करने का मौका नहीं है, मैंने आपको कह दूंगा साफ तौर पे खुदा का तसव्वुर बाइबल में कहा कि नहीं, उसमें साफ तौर पे लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है. उसके पहले आप आएंगे और अगर जानेंगे कि यहूद तोरा में क्या लिखा है तो उसमें लिखा है तोरा में बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11, even I am God and without me there is no savior. मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं है. और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ डिटोनॉमी में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 and 5 that thou shalt not make any image of anything of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord is a jealous God. आप ईश्वर की कोई अक्स नहीं बनाएंगे, कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे, चाहे वो आसमान में हो या जमीन पे हो या पानी के नीचे हो. सुभान अल्लाह. आप कोई भी अक्स ईश्वर भगवान खुदा. और ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं आपको अगर जन्नत जाना है तो आपको जितनी चीज ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा. तो यहूद के हिसाब से खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं है, ईसाईयत के हिसाब से खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं है. आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, सबसे ऊंची किताब है श्रुति, वेद और पुराण. वेद और पुराण में लिखा है, सॉरी वेद और उपनिषद. वेद सबसे ऊंची है, फिर उपनिषद, पुराना आती है श्रुति में, स्मृति में है वेद और उपनिषद. छंदों के उपनिषद में लिखेला है चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 2 मंत्र नंबर 1 नाकस्य कसिज. भगवान एक है, दूसरा नहीं है. सही है.
اور لکھا ہے श्वेता ستر उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9 नाकस्य कसिज जनिता चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं, ना वालिद ना वालदा, और उसके कोई बच्चे नहीं, कि खुदा का तस्वुर एक ही है, यकसा है कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और उस खुदा का कोई अक्स नहीं। आपको भी कोई बहाना नहीं बचने के लिए। अल्लाह को आने की जरूरत क्यों है? अल्लाह ने पैगंबर भेजे, अल्लाह ने आखिरी किताब भेजी, अल्लाह ने कहा है सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने नाजिल किया है कुरान को, जिक्र और सही हदीस को, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। कितने करोड़ों लाखों करोड़ों हुफ्फाज़ हैं जो कुरान को अपने दिल में महफूज रखे। तो आपके सवाल का तो जवाब दिया, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खुदा में? जी सर। आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है कि खुदा है? सर अभी आपका सुना तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो कंफ्यूज हूं क्या? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए मुझे रोशनी दिखी। कंफ्यूज तो आप पहले थे, अभी तो इतने हवाला दिया, अभी आप बोलना चाहिए आपका बयान सुन के मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई। अभी आप क्या मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है कि पैगंबर है? सर अभी थोड़ा डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन का आंसर करना। थोड़ा डिफिकल्ट है, इतने साफ अल्फाज में मैंने बात की थोड़ा घर वालों से और पूछना। कब से मैं कह रहा हूं कि बाइबल साफ अल्फाजों में कहता है, कहीं नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। अभी इतने साफ बोलने के बाद आपने बोले कि खुदा खुद क्यों नहीं आता है, खुदा को आने की जरूरत क्यों? हम सर, क्या जैसे मौजूद है ना? जी सर। तो इतना बोलने के बाद आप ना मानेंगे तो गलती आपकी क्या मेरी? सर जैसा कि अभी के टाइम पे लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि जो खुदा है वही इंसान को मौत दे और जिंदा भी करता है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो थोड़ा कंफ्यूज है। तो सर ये क्वेश्चन ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों में जान डालते थे और ये काम तो खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल आपने सही फरमाया। कुरान में कई जगह कुरान में लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, क्यों आधा है कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा बिस्मिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह के हुक्म मदद से। से। सेम चीज बाइबल में लिखा है, बाइबल में भी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद मांगते हैं कि इसमें जान डाल, तो अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं, किसकी जान बचाने के लिए जान डालने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए कर सकता है, वो मौजूदा है। कोई डॉक्टर के जरिए करता है, वो डॉक्टर थोड़ी बचाता है, वो अल्लाह बचाता है। सबसे बेहतरीन जो शिफा देता है वो अल्लाह है, वो शाफी, वो चाहे डॉक्टर के जरिए करे, नर्स के जरिए किए, वो अल्लाह ताला इसके जरिए कराता है। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, इसीलिए हम कहते ये मौजूदा अल्लाह ने किया। लेकिन कुछ ईसाई कहते नहीं नहीं नहीं, जान डाली मतलब खुदा है। अगर ये बात है तो बाइबल में लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जानने डाली मुर्दों में, उसने अपना असा लकड़ी फेंकी और बन गया सांप। जान डालने के अलावा प्लांट किंगडम टू एनिमल किंगडम और बड़ा मौजूदा क्या बात। बाइबल में लिखेला है, कुरान में लिखेला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा लकड़ी फेंकी और वो लकड़ी बन गई सांप। तो सिर्फ जान ही नहीं डाली, जान डालने के अलावा प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम और बड़ा मौजूदा। तो आप क्या कहेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम खुदा है? कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, यह अल्लाह का मौजूदा था अपने पैगंबर के लिए। तो उसी तरीके से जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, ये एक मौजूदा था। और खुद बाइबल में लिखा है कि बाइबल में लिखा हुआ है For there will arise many false Christ and false prophets, and if they would deceive the very elect, कि बहुत से ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे
اور لوگ کو بیوقوف بنائیں گے. اس کا مطلب معجزہ ایک امتحان نہیں ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13. اور بہت سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بھڑکائیں گے اور بیوقوف بنائیں گے, اور جو لوگ الیکٹ تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ بھی بہک جائیں گے. تو معجزہ امتحان نہیں ہے. اب آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے؟ یس سر, وہ پیغمبر تھے جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے بھی بتایا بھائی کے کوشچن کے آنسر میں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے؟ جی سر مانتے ہیں. اچھا, ویری گڈ. ابھی مسلمان بننے کے لیے 2 چیز کی ضرورت ہے, صرف 2. نمبر 1 کہ آپ مانو خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, جو آپ مانتے ہیں. نمبر 2 آپ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو اگر آپ یہ 2 چیز میں مانتے ہیں تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. کیا بات ہے. آپ 2 چیز میں مانتے کہ خدا ایک ہے. مان لو. آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں اللہ کے پیغمبر ہے, اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے, آخری رسول ہے. یس سر. تو اگر یہ 2 چیز آپ مانتے ہیں تو مسلمان بننے کے لیے منیمم کافی ہے. اس کے بعد آپ اور سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہیں, اسلام میں داخل ہو چکے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیا کلمہ کہنا چاہتے ہیں؟ سر آپ میرے لیے پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ آؤں. تو آپ آ بھی گئے نا سیدھے راستے پہ. آپ نے کہا کہ اللہ نیچے کیوں نہیں آتے, اللہ کو آنے کی ضرورت نہیں. مجھ جیسے عام انسان کو بھیجا تو اللہ کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے اگر 2 چیز میں مان لیا کہ خدا ایک ہے, اس کا کوئی اصل نہیں, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اللہ کے پیغمبر ہے, اور یہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہو چکے. آپ عربی میں دہرانا چاہتے؟ سر ابھی آپ پرے کریں انشاءاللہ, پھر ابھی سوچے گا گھر میں. نہیں, میرے حساب سے تو آپ بول بھی دیے, ہندی اردو میں تو بول بھی دیے. کیا عربی میں بولنا چاہتے؟ آپ تو اردو میں بول دیے نا. اب ویڈیو بن کر ہاں بول رہے تھے آپ. پوری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے. نو سر. میں بندوق تو نہیں رکھا نا, نو سر. میں نے آپ کچھ پیسے نہیں دیا نا, نو سر. نہیں دیا نا, تو آپ مان گئے. یس سر. تو میرے حساب سے آپ مسلمان بن گئے. کیا عربی میں دہرانا چاہتے ہیں آپ؟ عربی میں, اردو میں تو کہہ دیا. عربی میں دہرانا فرض نہیں ہے, لیکن کہے تو بہتر ہے. آپ تو اردو میں مان گئے کہ خدا ایک ہے. یس سر. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, پیغمبر ہے. یہ بھی مان گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. یس سر. تو میرے نزدیک تو منیمم جو 2 چیز کی ضرورت ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے, اسلام میں داخل ہونے کے لیے, وہ تو آپ نے کہہ دیے. یس سر. میرا سوال ہے کہ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ بولتے اشہدو اشہدو اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو 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 انا انا محمد محمد رسول اللہ. رسول اللہ. میں شہادت دیتا ہوں اللہ اکبر کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. اور رسول. ماشاءاللہ آپ مسلمان بن گئے. تکبیر تکبیر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمارے آخری پیغمبر محمد, پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے. سبحان جو اللہ. آپ نے اچھائی کی وہ آپ کے ساتھ ہے, جتنے بھی غلط کام کیے آپ نے سب آپ کے لیے معاف. کیا بات ہے. آپ جیسے کہ نیو بورن ہیں, میں اللہ میری التجا آپ سے اسلام کے بارے میں آپ میرے کسٹ دیکھ سکتے اور دھیرے دھیرے اسلام پہ عمل کرو, اور عمل کر کے آپ کے دوستوں آپ کے فیملی کو پیغام پہنچاؤ. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس
دنیا میں سب سے بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت فردوس دے. آمین آمین.